से भरा तेरा दिल, लुट के ले गया मेरा ठोडी वाला दिल। अकेला मेरा यार तेरी रानी कोई ना, तू है मेरा राजा ने तू है मंजिल। धड़कन मेरी तू है जिंदगानी है, रूह मेरी तेरी रूह की दीवानी है। हो चेहरा तेरा मेरी ना नजर हटती, जान लेवा तेरी आंखों में शैतानी है। नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज़ इंडिया राइट्स से और मैं इस वक्त हूँ गाज़ियाबाद के अंदर। जैसा कि न्यूज़ इंडिया राइट्स का मकसद रहा है नई नई उभरती हुई प्रतिभाओं को चैनल के द्वारा जन जन तक पहुंचाना। आज न्यूज़ इंडिया राइट्स पर इसी कड़ी में मेरे साथ एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा और जानूंगा सबसे पहले उन्हीं से ही उनका परिचय। जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया राइट्स में। नमस्ते, धन्यवाद। मेरा नाम वत्सला है और मैं सिंगर हूँ एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑल्सो। जी, सिंगिंग में किस तरह से आपका रुझान हुआ? सर, मेरे को कभी आइडिया नहीं था कि मैं गा सकती हूँ। तो व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, तो मेरे स्कूल में म्यूज़िक टीचर थी, उन्होंने मेरे को गाना सुना और उन्होंने पहचाना कि मेरे अंदर टैलेंट है। फिर वो कॉम्पिटिशन्स में लेके गए और उसमें मैं फ़र्स्ट आती थी। तो इसलिए फिर उसके बाद व्हेन आई वाज 11 ईयर्स ओल्ड, तो मैंने स्टेज शो स्टार्ट कर दिए थे म्यूज़िक में। तो ऐसे यूट्यूबर बनने का सोचा था, पहले से ही प्री प्लान था या अचानक से आप यूट्यूब पे आ गए और एक स्टार बन गए यूट्यूबर? यूट्यूबर बनने का कोई प्लान नहीं था, कुछ मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि यूट्यूबर बनना है। ये पता था कि सिंगर बनना है, बट यूट्यूब के थ्रू सिंगर बनूंगी इस चीज़ का आइडिया अभी तक नहीं था। तो जस्ट इन केस ऑफर्स आए कहीं से, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, उनको पसंद आया, तो एकदम से यूट्यूब में घुस गई। कितने साल से आप यूट्यूब पे अपने गाने बनाकर लोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं? मेरा फर्स्ट गाना इसी साल के फेब में आया था। तो अभी 2020 फेब में फ़र्स्ट गाना आया था एंड उसके बाद अभी 5-6 गाने आ चुके हैं। क्या सोचा था आपने कि आप यूट्यूब पे इतना मशहूर हो जाएंगे? आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा एकदम से, बट एक गाने ने जो ये स्पीड पकड़ी तो हो गया सब। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? I'm very happy, very grateful to all the fans and happy for myself that I've got a stage जिसके थ्रू मैं अपना टैलेंट सबको दिखा सकती हूँ और फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट है, तो इसलिए बस खुशी हूँ अभी। तो आज जैसा आपके गानों को आज जो है यूथ अपने स्टेटस पे यूज़ कर रहा है, आप देखते हैं तो एक किस तरह से आपको फील आता है? खुशी की फीलिंग ही आती है कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि हमने जो मेहनत करी वो सफल हो रही है, तो इसलिए अच्छा लगता है, फील बहुत अच्छा लगता है। देखा गया है, अक्सर देखते हैं और देखने में आया भी है कि बहुत सारे स्ट्रगल आपकी तरह जो यूट्यूब स्टार बनना चाहते हैं, आज जो है एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे आज जो है हर कोई चाहता है कि वो एक यूट्यूबर बने, चाहे वो गायकी में हो या एक्टिंग में हो। तो इस तरह से आपकी जो सोच थी वो किस तरह से निकल के आई? सोच कि मेरे को यूट्यूब में जाना है, ये एक सिंगर ने मेरे को अप्रोच किया था जिनका चैनल है, कंपनी उन लोगों ने, तो उन्होंने अप्रोच किया, देन हम लोगों ने गाने बनाए साथ में। तो मोटिव यही था कि फेम पहले चाहिए था, उसके बाद आगे कुछ और चाहिए था, तो यही इसी माइंडसेट से यूट्यूब में घुसे थे। बहुत से कलाकार हैं जो आज YouTube पे आकर अपने आप को संतुष्टि दिए हुए हैं अपने से, तो आपका क्या सपना है आगे के लिए? सर, मेरा सपना तो बॉलीवुड में जाने का है, तो मतलब मेन गोल तो मेरा वही है। तो YouTube से अभी शुरुआत हुई है, आगे देखते हैं आगे कब पहुंचेंगे। जो गाना हिट हुआ है आपका और अभी भी रनिंग में है, बहुत अच्छे से जा रहा है, तो कोई ऐसा कोई कॉन्टैक्ट आपको बॉलीवुड से या किसी बड़े सिंगर की तरफ से कोई ऑफ़र आया अभी? अभी तो किसी बड़े सिंगर की तरफ से ऑफ़र नहीं आया, बट काफ़ी सारे ऑफ़र्स हैं, पेंडिंग हैं, लिस्ट में हैं, मतलब कुछ कंपनीज़ के लिए हैं, अच्छी कंपनीज़ के लिए हैं। तो अभी वेट है मेरे को कि बड़े सिंगर्स की तरफ से कब आएगा ऑफ़र। जो पहला गाना YouTube पे आपने गाया उसके कुछ बोल सुनना चाहूँगा। फर्स्ट या फिर ये जो अभी हिट हुआ है? फर्स्ट वाला। अच्छा। गाने का नाम है 100 दर्द, तो फर्स्ट कवर वही था मेरा। रूखी रूखी सी ये हवा और सूखे पत्ते की तरह, शहर की सड़कों पे मैं
लावारिस उड़ता हुआ। ये अब जो गाना जो मैं अब आपसे गवाना चाहूँगा, जो आज ट्रेंड में है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसके भी कुछ बोल सुनाइए। बिल्कुल। फीलिंग से भरा तेरा दिल, लुट के ले गया मेरा ठोडी वाला दिल, अकेला मेरा यार तेरी रानी कोई ना, तू है मेरा राजा ने तू है मंजिल। फीलिंग से भरा तेरा दिल, लुट के ले गया मेरा ठोडी वाला दिल, अकेला मेरा यार तेरी रानी कोई ना, तू है मेरा राजा ने तू है मंजिल। धड़कन मेरी तू है जिंदगानी है, रूह मेरी तेरी रूह की दीवानी है, हो चेहरा तेरा मेरी ना नजर हटती, जान लेवा तेरी आंखों में शैतानी है। थैंक यू। आगे का प्लान और जानना चाहूँगा। आपने अपने सपने बता दिए हैं, बहुत अच्छे, और न्यूज इंडिया राइट शुभकामनाएं देता है आपको कि आप जो है बहुत आगे जाएं और आपके सारे सपने पूरे हों, जो सपने आपने देखे हैं। इसके साथ साथ जो नए यूट्यूबर हैं जो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं अपनी उसको पाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए, उनके लिए क्या संदेश है? सर संदेश यही है कि जल्दबाजी से मतलब चीज़ें हमेशा परफेक्ट नहीं होती हैं, तो मेरा मेन गोल हमेशा ये रहता है कि मैं अपनी तरफ से परफेक्ट देने की कोशिश करूं। बाकी जो फेम मिलना है, जो सक्सेस मिलनी है, वो अपने टाइम पे मिल जाएगी। काम अपनी तरफ से अच्छा होना चाहिए, तो यही संदेश है मेरा उनको भी कि जल्दबाजी में ना रहें, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें 100%, जिससे उनको सक्सेस मिलेगी। ये तो आपके जो फेमस हुए गाने हमने उनकी बात की। हाँ जी। चलते चलते एक वो गाना जो आपका फेवरेट है उसको ज़रूर सुनाइए। मेरा फेवरेट आदत है मेरा जी। हम मतलब वो भी हिट हो चुका है, 3 मिलियन 4 मिलियन व्यूज़ हैं उस पर भी, तो मैं आदत सुना देती हूँ। कैसी ये है दूरियाँ कोई हल भी नहीं, आज भी तू आया ना, तू आना कल भी नहीं, चिट्ठियाँ भी पाया मैं, तू ता पढ़िया ही नहीं, कादा है मिलना जे गल्ला करिया ही नहीं। एक अहम सवाल जो मुझसे छूट गया था और वो अभी से मुझे एकदम से याद आया है। आप गायकी में हैं, सिंगिंग में हैं, तो एक हर लाइन में एक कोई ना कोई गुरु होता है और उसको भी हम मान के, एक आइडियल मान के उसको चलते हैं। तो आपकी तरफ से किसको माना जाएगा? सर मेरे को हर मतलब सिंगर्स के लिए कोई एक सिंगर स्पेसिफिकली फेवरेट नहीं होता, उनके बहुत सारे सिंगर्स फेवरेट हो सकते हैं, बट मेरे को श्रेया घोषाल जी से मतलब मेरी आइडियल वही है। मैं उनके जैसी बनना चाहती हूँ, उनके जैसी सक्सेस हासिल करना चाहती हूँ, तो हाँ श्रेया घोषाल जी। तो सुना आपने मात्र 6 महीने में एक गाना जो सुपर डुपर हिट इनका चल रहा है यूट्यूब पर और मिलियन में व्यूज़ उनके आ चुके हैं। तो आपने देखा और सुना, हर कामयाब इंसान के पीछे अगर किसी का हाथ होता है तो वो सबसे पहला हाथ होता है उसके परिवार का, और ऐसे ही वत्सला के परिवार के साथ हूँ और उनके वत्सला के मम्मी पापा हैं, उनसे भी जानूंगा कि कितना सपोर्ट वो वत्सला को करते हैं और क्या वो वत्सला को एक सिंगर बनाना चाहते थे या किसी और फील्ड में ले जाना चाहते थे। जी स्वागत है आपका न्यूज इंडिया राइट पे, और सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी मेरा नाम अरुण कुमार है। जी अरुण जी, वत्सला आज एक सिंगिंग के मुकाम पे आगे बढ़ रही हैं, तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि एक माँ बाप की इच्छा होती है अपने बच्चे को एक पहले से ही चुनिंदा एक फील्ड तैयार कर लिया जाता है कि हम इंजीनियर, डॉक्टर या फला फला हम उसको उस फील्ड में भेजेंगे, तो क्या ऐसा आपका भी एक मन होगा? क्या उस मन के अनुसार वत्सला ने उसको आगे बढ़ाया है या वो अलग फील्ड में चली गई हैं? देखिए मैं एक अध्यापक हूं और मैं आए दिन ये सुनता हूं कि बच्चे ने डॉक्टर बनने या आईआईटी करने के लिए प्रेशर में आके उसने ये कर लिया वो कर लिया, तो मैं नहीं चाहता। मैं अपने विद्यार्थियों को भी जो है किसी तरह को प्रेशर नहीं देता। मैं चाहता हूं कि बच्चे का जो स्वाभाविक वो है उसकी प्रतिभा वो निखर के आ गया है, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसमें जाए। उसके लिए गार्जियंस को पूरा सपोर्ट करना चाहिए एज ए टीचर, एज ए मेंटोर। मैं तो अपने विद्यार्थियों के साथ भी ऐसे ही करता हूँ और अपने बच्चों को भी यही जो है देता हूँ कि अगर उन्होंने कोई फील्ड अपनी इच्छा से चुना है तो उसमें करें, लेकिन उसमें एक्सेल करें, बेस्ट करें उसमें जो है।
इसी कड़ी में वत्सला की माता जी हैं, उनसे भी उनका परिचय जानूंगा। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रचना है, मैं दिल्ली सरकार में अध्यापिका हूँ। जी, तो जैसे वत्सला आज एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे है और आगे भी बहुत इससे भी ऊंचे मुकाम पे पहुंचेगी, तो आपसे भी वही सवाल है कि किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं वत्सला को, या किसी और फील्ड में आपकी इच्छा थी? मम्मी की एक अलग इच्छा होती है, पापा की एक अलग इच्छा होती है, तो आप वत्सला की मम्मी हैं, तो आपकी क्या इच्छा थी उसको भी ज़रूर बताएं। मुझे हमेशा से ऐसा रहा है, जो भी वो अच्छा कर सकती है वो करे। हमने कभी भी प्रेशर नहीं डाला इस बात के लिए कि बेटा आपको यही करना है, जो आपका मन करे। हम हर तरह से आपके साथ हैं। आपका गाने का मन करे तो हम आपके साथ हैं, आपका पेंटिंग करने को मन करे तो हम आपके साथ हैं। जिस तरह जो भी आप करना चाहें हम हमेशा साथ हैं और हमेशा सहयोग करते रहेंगे इसके लिए और आगे बढ़ाने के लिए। उसको चाहते हैं कि परिवार बंधु बांधव जितने भी हैं, सभी लोग हमारे परिचित जितने भी हैं, उन्होंने कोशिश भी की है आगे बढ़ाने के लिए, और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगी इस बात के लिए कि वो लोग मेरी बेटी को इतना आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चैनल के माध्यम से उन अभिभावकों को, आप एक टीचर हैं, गुरु हैं, और बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि एक प्रेशर में बच्चा रहता है, तो आपके द्वारा चैनल के माध्यम से एक संदेश उन अभिभावकों के लिए लेना चाहूँगा जो अपने बच्चों को एक प्रेशराइज करके रखते हैं और उस प्रेशर के ऊपर कई बच्चा जो है गलत कदम उठा लेता है और गलत राह पे चल जाता है। उनके लिए भी एक संदेश आपके द्वारा देना चाहूँ। मैं सभी जितने भी अभिभावक हैं, मैं सभी से चाहूँगी कि वो कभी भी बच्चे के ऊपर प्रेशर ना बनाएं। जिस फील्ड में बच्चा अच्छा कर सकता है उसे उसी फील्ड में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। फील्ड कोई भी हो, यदि बच्चा उसमें अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी करना चाहता है तो वो उसी में आगे करे। ऐसा नहीं है कि हमें विशेष कोई उसके ऊपर प्रेशर बनाए और फिर आगे बच्चा, कई बार ऐसा देखा जा रहा है आजकल के माहौल में, प्रेशर इतना ज़्यादा बन जाता है बच्चे के ऊपर तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाता और कुछ ना कुछ गलत कर लेता है अपने साथ ही। तो वो नहीं होना चाहिए। अध्यापिका होने के नाते मैं तो यही कहूँगी कि जो बच्चा करना चाहता है उसी में आगे बढ़ने के मौके उसे दिए जाएँ। तो सुना आपने वत्सला के माता पिता को, दोनों ही टीचर हैं और अपने बच्चों को जो है एक सीख, और पूरे अभिभावकों के लिए भी उन्होंने एक संदेश दिया है। और सही मायने में अगर कहा जाए तो बच्चे को उसकी इच्छा के अनुसार और उसकी इच्छा पे सपोर्ट करते हुए हर अभिभावक को ध्यान देना चाहिए। तो न्यूज़ इंडिया राइट्स शुभकामनाएं देता है वत्सला के माता पिता को कि वो ऐसे ही अपने बच्चों का साथ देते रहें और उनके कैरियर को आगे बढ़ाने में साथ दें। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।